देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक हमारा छोटा सा काम करोगी तारा? क्या? तो हरिश्चंद्र आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी से इशारा करते हैं, तारा मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या? तो बोले कि प्यारी उठवाई दे ओरनिया, उठवाई दे गगरिया जल की। तारा थोड़ा सा सहारा लगाओगी तो तुम्हारा एहसान होगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरे गला को उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज गला उठवा दूं? अरे उठवा दूं, हम तो आपके गला को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में मेहतर का गला और मेरे हाथ में ब्राह्मण का, भाई हम ये काम नहीं करेंगे, मेरा धर्म नष्ट होगा। हरिश्चंद्र कहने लगी, तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है, लेकिन हम आपके गला को नहीं उठाएंगे। महाराज एक उपाय बता रहे, अगर उसमें चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, गला उठाना और चले जाना। और पत्नी अपने पति से बोल, महाराज सुनो कि तुम्हें देवी घुसोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, गला उठाना चले जाना। हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए, अपना गला उठाया, तारा चुपचाप निकली गई। हरिश्चंद्र मन में सोच लगे, बाहरे प्रभु क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने गला भी नहीं उठवाया। फिर मन में सोचा चलो तब पति थे, मतलब कोई है नहीं, इसलिए गला भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है, जगत में मतलब को व्यवहार बिना मतलब का कोई नहीं है। एक विद्वान कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। वो मां के चक्कर में है तो मां के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। बड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए, समझ ले जो कब ना कब चक्कर में। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, कथा तो सुनते मगर हो कब ना कब चक्कर में। वो हम भी एटा से भाग के आए, आते हैं चले जाते हैं, फिर आ जाते फिर चले जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम हमारे चक्कर में। यानी पहले सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे, दुनिया में अगर देखो तो किसी भी घर में घुस के देखो तो नर नारी पड़े ही चक्कर में, वो सब दूजे के
सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। अब हरिश्चंद्र ने घड़ा तो जैसे थे तारा से नाराज होकर के बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो बिना मतलब में पूरे दिन बच्चों में खेलता ही रहता है, सुबह से शाम तक। पूजा करने के लिए बैठा, दोपहर होने वाला है, अरे उससे कहो कि बाद में खेल लेना, पहले फूल ही तोड़ ले बाग में। अब चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए बगीचा में। देखिए विधि का विधान, कहा कमात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो। रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाग में, तो क्या देखा, फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में विचार आने लगा, चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। लेकिन विश्वामित्र सर्प बने गए, वो फुलवारी में छुप गए। और हम तैयार बैठे हैं, फूल एक खिला हुआ, हंसी छुपा हुआ, मन में भारी आस। फूल पागल में आसमान की भागल में डलिया चलो। विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे, रोहितास आगे बढ़ा है फूल तोड़ने के लिए। देखिए जब आगे हाथ बनाओ सोई विश्वामित्र ने सांप बन की बनी मनी में डस खाओ। जो हाथ आगे को किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर पड़ा। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चल गया। रो रहा है अकेला बगीचा में, जमीन पे पड़ा हुआ रोहितास। तारा इधर भोजन बना रही है, लेकिन जब खबर मिली है तो भोजन अधूरा छोड़ दिया और भागी अपने बच्चे के पास। लेकिन तब तक ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन बनाना छोड़ दिया, कहा जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, डसी तो गया, अरे मर थोड़ी गया, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगे। भोजन बनाने लगी। भोजन बना के फिर दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज मुझे जाने दीजिए। बोले भोग तुम्हें लगाना है, भोग भी लगा उसके बाद चली जाओ। भोग लगाने लगी। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माही। जिस माँ का बच्चा मरा उधर पड़ा हो, ब्राह्मण जाने नहीं दे रहा। तारा बोली प्रभु अब मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दीजिए। ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया तो या उठा के मल्लाना भाई गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से गोद उठा लिए पुत्र रोहितास, क्या हुआ आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सब डस के चला गया। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं वो करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन। पुत्र रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। तारा रोती अपने बच्चे से बोली है
नैया मजधान दुआ तारा रोने लगी, बच्चे को छाती से लगा लिए पुत्र आके खोल। तो रोहिदास बोले मैया रोए है, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा बोली बेटा पति से बिछुड़ना भावना देने तेरी आसल और तू भी मोह को छोड़ चलोगे धरी को मरण ठुराई है। रोहिदास बोले माँ मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तुझे है सोच लगी पहले एक बार पुचकार मोदी में मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है यारे ना नहीं है कभी किसी को तुम बिरानी जाकी मैया लगती रही के बेटा से बदलो जाकी मैया रोमती रही वो भी खाली करो। खत्म हो गया रोहिदास अपनी माँ की गोदी में, पछाड़ खा के तारा जमीन पे गिर गई। अब मैं कहां जाऊं पुत्र रोहिदास, अब तेरे अलावा मेरा कहां गुजारा होगा। रो रही अपने बच्चे के पास बैठ करके वो माँ, तो मालिन आके समझाने लगी बहन रोए नहीं, और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी पुत्र जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि सारी फारे माता ने लला को कफन बनाओ और लेके कुमर की लासी अगारी को जन कदम पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लिखाई और अपने पुत्र के आज मैया दैया चिता बना छाती से लेट लगाई। हरिश्चंद्र महाराज तमई मां तेरे पास में आई। आधी साड़ी फारी बच्चे को ढका और चली मरघट में। हरिश्चंद्र पहरेदारी में लगे हैं तो रोने की आवाज जब सुनी है तो सामने खड़े हो। कौन रो रहा है यह पता नहीं है, किसी का पहरा भी लगता है। कौन है उधर मरघट में? और जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को देखा तो बोले तारा तुम मरघट में? तो मियां क्या करने आई? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहिदास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहते तारा क्षमा करना, तुम्हारे पास टका है? बोली नहीं महाराज कुछ भी नहीं है।
तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह जलाना। तो तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया तारा मैं जानता हूं ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी हमारी पत्नी है। ध्यान करो कितनी बार हमने तुमसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी, और जब आज मतलब आया तो तू हमें रिश्ता याद दिला रही है। बात ये है तारा तू बिरथा लहा से धरे मरघट पे और रोई रही तारा ना कुमर न मेरो क्यों कालू को है घाट न मेरे घर को है, टकाए कपे घर न बिगाड़े गोरी ने न करो विचार कुमर न अंत में तारा कहने लगी है महाराज पहले बच्चे की लाश जले तब हम उसका इंतजाम करेंगे। बच्चे की लाश रखी गई तो तारा और हरिश्चंद्र बेहोश हो गए बच्चे के दुख में, लेकिन जब होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर कहने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो बोली प्रभु तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली, नग्न हो गई तारा। तो सर्व के कारण बेहोश हो के एक मंदिर में गांव से बाहर गिर गई। अब तारा बेहोश है, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल लेता हमारा क्या जा रहा है। अब विश्वामित्र दौड़े एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, और बोले अब विश्वामित्र धरा भारत और एक मुर्दा धूल की लाओ और रानी के पास भले करके होठन से फूल लगाओ। बच्चे को उठा लाए, होठों से फूल लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सबको ये होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान खा रही है। अपने अपने बच्चे देखभाल के रखना, बहुत होशियारी से रखना। खबर मिली पूरे गांव में हलचल मच गई, अब क्या होगा। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार पकड़ाई, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को खाने लगी। तो कहने लगी नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये छल किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। हरिश्चंद्र बोले नहीं कर सकती, और लेकिन मैं तुम्हें मारने आया हूँ तारा, मैं क्या करूँ।
तो कहने लगी प्रभु तो अब मार ही दीजिए, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती, और तुम्हारे हाथ से मेरी मौत हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। भगवान आप हमें मार दीजिए, मार दीजिए। दानी तीस की राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई सावित्र ने पीछे से झपट की कहीं कलाई। जैसे ही हाथ ऊपर को उठाया विश्वामित्र ने कलाई को पकड़ लिया। ठहर जाइए हरिशन, उठाया तब तक विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुका, एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते बहादुरों को कतई सुहा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद करिए, इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओ। अब हरिश्चंद्र को समझ नहीं पा रहे तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, क्षमा करना प्रभु, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? तो इतनी कठिन जांच? ए महाराज, तुमने जब जांच हमारी तो की है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त नहीं हो गए हरिश्चंद्र जो किसी की जांच हो। तो पत्नी ने उत्तर दिया, क्या मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज दी है, रोहितास बीच में आ गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की बात याद बनी रही। अब अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। और सूर्य वंश की पत्नी अपने पति की शिकायत करती हुई अपनी सहेली से बोली, क्या बोली? अरे सुन मेरे हमारे
वाली कन्या एक लाख बात ये सोना बोली मत की आप चटक गई होगी लाल देखी पटक गई होगी मेरे लल्ला को सुलगा दे बंसी पकड़ी लटक गई होगी चलो आओ सब लोग धीरे धीरे बोलो देखिए कितने लोग भगवान से प्यार करते जरा हाथ उठा के धीरे धीरे तालियां बजाना जो करते कोई उठाना न करते तो आराम से घरे रखना सब लोग
वैसे क्षमा करे, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और न देखा हो तो अब किसी दिन अजवाइश करके जरूर देखना अपने घर। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके ला, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की ओरी देखते, बहु जेब की ओरी देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैर दबा दीजिए, अपने मन की काट दीजिए, देखो तो इतने दिन बाद आए हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए। फिर कहे औरत अरे इस पवन रेखा का ये नियम था, सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूना। और इन्हीं महाराज उग्रसेन के घर इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। जो ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्बल नाम के राक्षस से पैदा बताया गया। ऐसा कैसे हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, ये पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन ही अपनी सहेलियों के साथ गई है बाग में भ्रमण करने, घूमने। तो उसी बगीचा में वो राक्षस भी रहता था। जब उसने पवन रेखा की तंदुरुस्ती देखी तो बुद्धि खराब हो गई। मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन छल होगा कैसे, क्योंकि पतिव्रता है। और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी। लेकिन उसके रूप में इतना अंधा हो गया, इतना पागल हो गया, जो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा है। उसे ये नहीं पता कि ये दूसरे की औरत है, और दोष भी नहीं उसका। क्यों? कौआ अंधो रात में तो बदन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन भाई दीखा तो नाए कोई। उसके रूप में इतना अंधा हो गया, बोले मिलना तो है ही, अब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये दूसरे की औरत है, क्योंकि कभी ये कहता है परनारी की प्रीति सकी सपनी, परनारी की प्रीति सकी सपनी, पागल इतना बना अंधा हो गया, बोले मिलना तो जरूर है। कलश वाली कन्या सामने आ जाए।
अब उस उग्रसेन का भेष बनाया उसने पवन रेखा से मिलने के लिए, और उनके पति का भेष बनाकर के सामने खड़ा हो गया, लेकिन पवन रेखा समझ नहीं पाई ये मेरे पति है राक्षस। मौका पा करके धोखा से बानी चले और कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने देखा तो पवन रेखा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। बोले कभी तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो हमें मौत दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी? मैं अपने पति को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तू हमारा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन हमने श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अब पवन रेखा रोती हुई राक्षस से बोली, अगर ये बात हमें पहले पता चल जाती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती, मैं मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब मैं किसी के लायक नहीं रही। तो राक्षस ने उत्तर दिया, अब रोने से कुछ नहीं होगा, पवन रेखा जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हें कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, तो अब हम तुम्हें एक बात बताएंगे पवन रेखा, अभी तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हुआ। ये सब बंद है। चले तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए। जिस रानी ने कभी घर से निकल के आंगन नहीं देखा था, आज काशी के बाजार में बिकने को जा रही है। तीनों प्राणी अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं श्रोता बंधुओं, और ठीक दोपहर में
धूप पड़ रही है, नंगे पैर चले हैं अयोध्या से काशी के लिए। पानी नहीं पी रहे, भागते जा रहे। विश्वामित्र चिल्लाते जा रहे, बढ़िया, अरे ऐसे नहीं चला, तेज गति करो, काशी बहुत दूरी है, बढ़िया। पानी नहीं पिया तो रोहितास जो है वो प्यास के कारण जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास जमीन पे गिरा तो तारा ने अपने पति की कलाई पकड़ ली। महाराज थोड़ी देर खड़ी हो जाएगी, थोड़ी देर खड़ी हो जाएगी। अरे सैया ने कछाया मेरी से शब्द ने मना कर दिया, तारा हम इस बच्चे को पानी नहीं पिलाएंगे। विश्वामित्र पीछे लौट आया, क्या हुआ, ये लड़का जमीन पे कैसे गिर गया, मर गया क्या? उत्तर दिया है, प्रभु मरा नहीं है, प्यास लगी है, बेहोश हो गया है, पानी नहीं पिया है इसलिए बेहोशी आ गई। हाँ अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर में मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तो तीनों में से एक भी मर गया तो कौन देगा हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमर ले ले, पानी पिला ले, जिन्ना बने रहे मरे नहीं, हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे, नुकसान तो हमारा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस है ही नहीं, लेकिन तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमर ले लो, पानी पी लो, जिन्ना बने रहे मरो नहीं। तो रोहितास कहने लगे, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास उत्तर देता है, महाराज बात इस बात की है। तो रोहित ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक हम आपका कर्जा पूरा नहीं कर लेते। क्योंकि वो आदमी समाज में कभी सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। उठे फिर भागने लगे, काशी में पहुंच गए। विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ बैठा दिया, बोले इधर ही बैठे रहो, हम आवाज लगा के आते। और गांव की गलियों में काशी में विश्वामित्र आवाज देने लगे, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए।
उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 लाख सोना, 2 लेना चाहते हो 40 लाख सोना, जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चला आए। अब विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगाई और बोले कि 3 प्राणी खले आज बिकते यहाँ, ओली वाले न आए तो क्या। विश्वामित्र ने जो भी हो जैसा भी हो सोना लाए और ले जाए। जैसे ये आवाज लगाई तो पूरे गांव में सब लोग दौड़े देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकले आए। अब देखने वालों की तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई तो, लेकर खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र चारों तरफ अपने निगाह घुमा रहे हैं, बड़े दिल में विचार आ रहे, अगर आज हमें किसी ने न खरीदा तो हमारे धर्म की आने टूट जाएगी। बड़े पछता रहे हैं, बड़े रो रहे हैं, चारों तरफ देख देख करके शाम हो गई तो अंत में एक मेहतर वहां आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, क्या चाहिए आपको? कहने लगे हमें इस नौजवान को खरीदना, वो भी एक शर्त है हमारी, अगर हमारे घर पे चल के ये मरघटिया का काम करेगा तो वैसे नहीं। तो हरिश्चंद्र ने मेहतर के जब ये शब्द सुने हैं तो दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। वो हरिश्चंद्र रोते हुए बोले, ने मेहतर से कहा, जो भी तुम्हारी निगाह में घटिया से भी घटिया काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर ने उत्तर दिया, रो नहीं महाराज, हम खरीद लेंगे। ये बात चल रही है, तब तक एक ब्राह्मण भी वहां आ गया। बोले, इस बच्चे को
और इस लड़की को हमें दे दे। ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी, बच्चा कुछ नहीं करेगा तो बाग से पूजा के लिए फूल ही लाता रहे। अब देखो, वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। 20 बार सोना मेहतर लेके आ गया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आ गया। जब कीमत पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ न निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम चाह रहना, बस सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। तारा रोती हुई विश्वामित्र से कहती है, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो। अगर तुम्हें भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाए। तो विश्वामित्र बोले, किसने का जिंदा रहो, दक्षिणा मिली गई, अब जिंदा रहो और चाहे कुआं में गिरो, हमें क्या लेना देना। उठे वो चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा ब्राह्मण के साथ चले। अब देखिए, एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले गए तो तारा बोली, महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए। और बोली है कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी। हरिश्चंद्र पत्नी को समझा देते हैं, तारा मोह जाल में फंसना अब हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है। चली आई है अपने बच्चे को साथ लेकर के ब्राह्मण के घर, और इधर हरिश्चंद्र चले गए हैं मेहतर के घर। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज ने। सुबह जब हुआ तो उठ करके बैठ गए। मेहतर सामने पहुंच गया, क्या हो रहा है, बैठे हो? बैठने की खरीदा हमने 20 भार सोना दिया, 20 भार, वो भी सोने को नहीं बल्कि काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो। ये काशी की गलियां साफ करके आ और जल्दी आना, हम तब दूसरा काम बताए। अब हरिश्चंद्र जो है वो काशी की गलियां साफ करने के लिए निकल गए। देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। समय पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। वही राजा जो एक दिन हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। बाहरी समय जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी भलाई है, कभी बुराई है, कभी सम्मान है तो कभी अपमान है। हर आदमी का समय एक जैसा कभी नहीं रहता। वैसे देखा होगा आप सब लोगों ने, अनुभव किया होगा जिंदगी में। कभी कभी जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन कर लिया करते थे, शाम का इंतजाम नहीं होता था, आज लोगों के घरों में देखो समय की बात है जो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को ये अपने घर में खबर नहीं थी कि हमारे पास पैसा कितना है,
आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, मां की भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, अपनी ताकत के आगे किसी दूसरे को घास नहीं डाली, आज उन लोगों को देखो तो चारपाई से उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसी ऐसी शरीर में बीमारियां लगी हैं जो बैठ भी नहीं पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त की बात है, सिर्फ समय की बात है। एक कवि कहता है दुनिया, एक विद्वान ये कहता है, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त देखो, समय देखो, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा तो हाथ में खर्च देते, सदा से कैसे किसी तरह समय देखिए। एक दिन रावण ने 900 दिशा जीत ली, एक दिन 900 शीशा पड़े रहे रन में। वो भी समय था रावण का, जिस रावण की आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। देखिए, एक दिन रावण ने 900 दिशा जीत ली, एक दिन 900 शीशा पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गया आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े लौटे। बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। कहने का मतलब है तो पूरे दिन हरिशन जो है वो गलियों में साफ करने में लगे रहे। शाम जब गई है तो मेहतर के सामने पहुंच गए। ये 301 रुपए का हार आया है। जोगेंद्र सिंह यादव ये गौसलपुर के रहने वाले हैं। और 101 रुपया सनोज कुमार ये भी गौसलपुरा के रहने वाले हैं। और 101 रुपया हेम सिंह यादव ये पुरसारी के रहने वाले हैं। और 101 रुपया अजय कुमार थानेदार उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है होली के बारे में ना मिली पति मन के। 51 रुपए आए हैं वीरेंद्र सिंह ये पुरसारी के रहने वाले हैं। चलो देख लेंगे, थोड़ी देर में सुना देंगे। अब इधर जब शाम भई तो मेहतर मगन हुआ, भोजन सामने रख दिया, बोले दूसरा काम बाद में, पहले भोजन करो। अब भोग नहीं लगा पा रहे हैं महाराज, तैयारियां ही कर रहे थे। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो, हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डरा के मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे का वेश बनाया, सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। भैया दुनिया बड़ा निर्मोही, किसी को दया नहीं। 3-4 दिन हो गए, अन्न नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है।
कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में एक बात सोची, हम तो एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, जब भोजन सामने तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं बतो 26 दिन लगातार हरिश्चंद्र को मेहनत करते हो गए, लेकिन विश्वामित्र ने अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल नहीं चल पाते हैं, बैठ जाते हैं तो बड़े मन में विचार आते हैं, अब करे तो करे क्या। कलश वाली कन्या सामने आ जाएगी। अब बड़े परेशान। 27वां दिन जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके घड़ा बढ़ाता है, बोले हरिश्चंद्र जरा घर पे पानी नहीं है, ये घड़ा उठाओ, नदी पे जा और पानी भर के जल ला। और वो मेहतर जो है वो हरिश्चंद्र से कहता है कि महाराज आप घड़ा ले, हरिश्चंद्र और भज की नदिया में जाइयो और पानी भर के जल दियो। महाराज हरिश्चंद्र नदी पे पानी भर, पानी तो भर लिया, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी जो घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। बैठे बैठे विचार आ रहे, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही उनके नजर आई, पानी भरने आ रही है तारा। उसी जगह पहुंच गई जहां हरिश्चंद्र बैठे बैठे विचार कर रहे, घड़ा को पकड़े हुए। तारा को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में एक बात आई, हर मुसीबत में भगवान ने हमारी पत्नी को भेजा, अब ये मेरा घड़ा जरूर उठ जाएगा, मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे बेचारी कर रहे थे, लेकिन पत्नी उनके पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और सोचने लगी। मन में विचार करती हुई हरिश्चंद्र से बोली, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, रानी तारा सुख का भोजन